नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, एवरगोल्ड एक्सटेंड हो गया या फिर जेलोरा हो गया या फिर साफ पाउडर हो गया, इन तीनों में से किससे सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर चौथा कुछ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए, आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन साथ साथ आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा कि आप दंग हो जाओगे। सबसे पहली वाली बात, आपने ये भी बात देखी होगी कि आपने सीड ट्रीटमेंट किया और उसके 10, 12, 15 दिन बाद आपके फसल के अंदर विल्ट रोग आ गया, तो ये क्यों होता है, तो इससे कुछ बचा जा सकता है, ये भी अच्छी वाली जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस बात के लिए लाइक भी बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि एवरगोल्ड एक्सटेंड, जेलोरा, साप या फिर कौन सा वाला सीड ट्रीटमेंट के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात हम ये जान लेते हैं कि भाई ये जो आपका बीज रहता है, उदाहरण के लिए इस बीज के अंदर हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अभी सीड ट्रीटमेंट करते वक्त डोज कितना रहता है, बहुत ही कम मात्रा में बीज को ये डोज लगता है, कोई भी फंजीसाइड हो। तो ये जो बहुत ही कम मात्रा में जो बीज को फंजीसाइड लगता है, तो ये जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद ऊपर जड़ निकलती है, सॉरी नीचे की तरफ जड़ निकलती है, ऊपर पत्तियां निकल आती है। तो ये जो पत्तियां और ये जो जड़ है, इनके लिए सफिशिएंट होता है कि ये जो फंजीसाइड लग रहा है, तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता है। आपका ये जो डोज रहता है कोई भी फंजीसाइड का, आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो ये डोज बहुत ही कम रहता है, तो ये बहुत ही कम कालावधि के लिए ही काम करता है। आप समझ सकते हो भाई, 2-3 दिन के लिए सिर्फ इतने से पार्ट के लिए ही आपका ये जो सीड ट्रीटमेंट है काम करता है। तो यहाँ पे आपका एक शंका निकल जाएगा कि भाई मैंने सीड ट्रीटमेंट किया है तो मुझे और भी ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर मेरी फसल में विल्ट आता है, पौधे अचानक से मरने लगते हैं, तो आपके पास सिर्फ 5 दिन का अवधि होता है सीड ट्रीटमेंट के अंदर, अगर आप कोई केमिकल फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करते हो तो। ये वाला बात अलग हो गया। अभी आप चाहोगे कि सर जी मेरी फसल में कोई विल्ट नहीं आता, कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, हम करना चाहते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, केमिकल से कम समय के लिए आपका सीड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, मतलब कम समय के लिए आपको उस सीड ट्रीटमेंट से फायदा मिलता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक से कोई बैक्टीरिया का, कोई फंगस का, अच्छी वाली फंगस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो लंबे समय के लिए मल्टीप्लाई होकर हमारी फसल में हार्वेस्टिंग तक भी मल्टीप्लाई हुआ तो भाई नैले पे दैला हो जाएगा, आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो केमिकल जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो कम समय के लिए काम करता है, और जो ऑर्गेनिक वाला जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो लंबे समय के लिए काम करता है। तो ऑर्गेनिक में कौन सा वाला हो सकता है, तो सिंपल वाला चीज है, ऑर्गेनिक के अंदर, सीड ट्रीटमेंट के अंदर जो जड़ों में आपको मुनाफा दे या फिर जो मजबूती दे, उसको संरक्षित करे, ऐसे ही फंगस के या फिर आपको बैक्टीरिया की इस्तेमाल करना है। तो जिसके तौर पर आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट के लिए। आप माइकोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा और भी कुछ बैक्टीरिया होती है, किसी को निमेटोड का दिक्कत आता है तो भाई उससे सीड ट्रीटमेंट भी करते हो तो अच्छी वाली बात होती है। अगर नहीं भी करते हो, कम से कम ट्राइकोडर्मा या फिर माइकोराइजा का भी आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लंबे समय के लिए कौन सा सीड ट्रीटमेंट काम करता है और कम समय के लिए कौन सा सीड ट्रीटमेंट काम करता है, ये आपको तो पता चल गया। अभी आते हैं पॉइंट पे, एवरगोल्ड एक्सटेंड का इस्तेमाल करना है, जेलोरा का इस्तेमाल करना है या फिर साफ पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो एवरगोल्ड एक्सटेंड के अंदर क्या आता है, तो इसमें आता है पेन फ्लू पेन। जी हाँ, इसका नाम ही कुछ विचित्र है। ये जो टेक्निकल है, पायराजोल ग्रुप से आता है, पेन फ्लू पेन। ठीक है, पेन फ्लू पेन एवरगोल्ड एक्सटेंड के अंदर आता है। और एक और स्ट्रोबिलेरिन ग्रुप का एक फंजीसाइड आता है एवरगोल्ड एक्सटेंड के अंदर। जो स्ट्रोबिलेरिन ग्रुप का है वो फाइटोटॉनिक तौर पर इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए होता है। और जो पेन फ्लू पेन है, ये पायराजोल ग्रुप का फंजीसाइड है। तो ये आपको जो फसल में जो पीलापन आता है, शुरुआती में जो पत्ते, 2 पत्ते निकलते हैं उसमें पीलापन आता है, ये समस्या अगर आपको होगी तो आप एवरगोल्ड एक्सटेंड से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया, इसमें टेक्निकल क्या है, सब चीजें हमने अच्छे से देख लिया। अभी बात करते हैं जेलोरा की। तो जेलोरा के अंदर क्या आता है, थायोफेनिड मिथिल आता है। ठीक है, ये जो थायोफेनिड मिथिल होता है, जिस मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे बीज बोने के बाद जो जमीन होती है वो ज्यादा पानी पकड़ के रखती है, या फिर 2-2 दिनों तक उसमें वापसा कंडीशन नहीं होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जहां जहां पे हो सकती है, ऐसी संभावना आपको लग रही है,
तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह पे सीड ट्रीटमेंट के लिए आप थायोफेनिड मिथिल यानी कि जेलोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम जेलोरा का प्रचार नहीं कर रहे, आप थायोफेनिड मिथिल किसी भी कंपनी का ले, आप पेन फ्लूपेन किसी भी कंपनी का ले, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ जो टेक्निकल है वो कैसे काम करता है वो आपको बताना है। तो सड़न की समस्या आती है, बीज सड़ने की समस्या आती है, तो आप जेलोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ किसान ऐसे होते हैं कि भाई हम ना ही मेरे पास ट्राइको माइकोराइजा वगैरह इस्तेमाल करने की इच्छा है और ना ही मेरे को एवरगोल्ड एक्सटेंड या फिर जेलोरा इस्तेमाल करने की इच्छा है, तो भाई कुछ ना कुछ सीड ट्रीटमेंट के लिए जरूर इस्तेमाल करें, जिससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। अभी ये जो साप पाउडर है इसमें आता है कार्बेंडाजिम और प्लस इसमें आता है मैंकोजेब। तो ये जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आता है तो थोड़ा सा ग्रीन टोन वगैरह और फंजीसाइड के तौर पर भी जाता है, तो अच्छा रहता है। लेकिन इनके डोज पहले सुन लेना, डोज सही मात्रा में इस्तेमाल करना है सीड ट्रीटमेंट के लिए। अगर सीड ट्रीटमेंट करते वक्त डोज ज्यादा हो गया तो आपके बीजों के अंदर अंकुरन होने के बाद वो जल भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए डोज को कुछ भी गलती डोज में आपको नहीं करना है। तो एवरगोल्ड एक्सटेंड हम 100 किलो बीज के लिए बात करेंगे, यानी कि 1 क्विंटल के लिए, ठीक है। तो 100 किलो बीज के लिए हम एवरगोल्ड एक्सटेंड कितना इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 80 से 100 ml, ठीक है। हम जेलोरा का इस्तेमाल करते हैं, तो जेलोरा हम 100 किलो बीजों के लिए कितना इस्तेमाल करेंगे, तो जेलोरा हम 100 किलो बीजों के लिए लगभग इस्तेमाल करेंगे 200 ग्राम, ठीक है। ये 100 किलो बीज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं वरना आप गड़बड़ कर दोगे। और साप पाउडर जो इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हो 250 से 300 ग्राम 100 किलो बीज के लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो डोज है वो आपके सामने है। अभी भी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने दौड़ा दौड़ा के देखा होगा भाई, एक बार है, एक बात तो है, आप शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा अगर दौड़ा दिया होगा। तो एवरगोल्ड एक्सटेंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे पीले रंग का फंगस जर्मिनेशन के तुरंत बाद आता है तो वहां पे एवरगोल्ड एक्सटेंड इस्तेमाल करना है। इसका डोज ये रहा। जेलोरा आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, बीज सड़ने की समस्या होती है, वहां पे इस्तेमाल करना है इस डोज के साथ। और साप पाउडर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, भाई घर में पड़ा है, कुछ भी सी ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास एवरगोल्ड नहीं है, जेलोरा नहीं है, ना ट्राइकोडर्मा है, ना माइकोराइजा है, ठीक है। तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है साप, ठीक है। और भी कुछ ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो अनिर्माता को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। शनिवार को हमारा लाइव रहता है, उस लाइव में भी आप हिस्सा ले सकते हो। लेकिन वो लाइव में हिस्सा लेने के लिए हम शनिवार के दिन कभी भी लाइव आते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेल आइकन को दबाया नहीं तो दबा लो। दिन भर में हम कभी भी लाइव आ सकते हैं शनिवार के दिन, और आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।